एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर। ठीक है, और ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 4 वीडियो। मतलब इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1, 2, 3 मैटर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, जिसमें हमने मैटर की इंट्रोडक्शन पढ़ी कि मैटर होता क्या है, मैटर के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर लास्ट जो था पार्ट 3 वो है इंटर कन्वर्जन। ठीक है, इंटर कन्वर्जन कैसे स्टेट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसकी मास हो तो उसे हम कहेंगे मैटर है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, हमारा मोबाइल फ़ोन हो, हमारे नोटबुक्स हो, या हम खुद हो, या एयर हो जो हमें इवन दिखाई भी नहीं देता, वो सब के सब क्या है, वो मैटर है। ठीक है, एक छोटी सी बैक्टीरिया सेल से लेकर एक बड़े से वेल तक ये सब का सब एक मैटर है। ठीक है, चाहे वो सन हो या छोटे प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो, ये सब कुछ मैटर है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो मैटर है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब एक स्टेट कैसे दूसरे स्टेट से कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में, सिमिलरली गैस लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी चेंजेस हो सकते हैं और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो यही है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर दोनों में से किसी एक को चेंज करें या दोनों को चेंज करें तो हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक फ्यूजन। ठीक है, और फ्यूजन क्या होता है, देखो अगर हम एटम्स के बारे में बात करें तो फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, किसी या अगर लिटरल मीनिंग, फ्यूजन का जो लिटरल मीनिंग है वो अगर देखें तो इसका मतलब होता है मिलना। ठीक है, दो चीज मिल जा रहे हैं। ठीक है, दो चीज जो है वो जुड़ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो फ्यूजन हम लोग पढ़ते हैं मैटर के केस में, उसका मतलब होता है सिंपली मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग यानी कि पिघलना। ठीक है, तो कुछ भी अगर पिघल जा रहा है, जैसे एक आइस है, ठीक है, आइस वाटर में चेंज हो जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं मेल्टिंग, इसे हम कहते हैं पिघलना, या इसे हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन देखो यहाँ पे फ्यूजन की क्या दी गई है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं लैटेंट हीट के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इससे अच्छे खासे फ्रेम होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, गिव रीजंस वाले। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, मतलब वो समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअल में है क्या, तो ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। लैटेंट हीट, लैटेंट वर्ड, ये जो लैटेंट वर्ड है इसका मतलब है हिडन। ठीक है, हिडन मतलब छुपा हुआ, जो हमसे हमारे सामने नहीं हो, जो हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो उसे हम लैटेंट कहते हैं। अब लैटेंट हीट मतलब छुपा हुआ हीट, हिडन हीट। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले मैं बताती हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, या उल्टा हो सकता है, गैस से अगर लिक्विड में चेंजेस हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हीट इज गिवन आउट। ठीक है, हीट इज गिवन आउट। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। मान लो हमने एक कंटेनर में वाटर लिया है, ठीक है, और इसे मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है, अभी इसकी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस है। जब कुछ टाइम के लिए मैंने हीट किया, मान लो मैंने इसे 1 मिनट तक हीट किया, तो इसकी टेम्परेचर जो है राइज होकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गई। ठीक है, मैं फर्दर और हीट कर रही हूँ इसे, 2 मिनट्स के लिए मैंने हीट किया, तो ये सपोज राइज होकर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर मैं और इसे ज़्यादा हीट कर रही हूँ, तो ऐसे करते करते ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर राइज हो गई। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वो स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो स्टीम में, भाप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस में मैं इसे हीट दूं, ठीक है, तो जनरली जो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था कि जब मैं हीट दे रही थी, ठीक है, मैं इसे हीट दे रही थी तो टेम्परेचर राइज हो रहा था, मतलब
व्हेन हीट वॉज गिवन, ठीक है, हीट वॉज गिवन देयर वॉज राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। लेकिन इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अगर मैं हीट कंटिन्यूअसली दूंगी तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ठीक है, बदले में क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर से ये स्टीम में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी स्टेट चेंज को या ये वाटर से स्टीम में चेंज होने को ही हम कहते हैं हिडन हीट। मतलब ये हीट मैंने दिया, शुरुआत में मैं जो हीट दे रही थी उससे क्या हो रहा था, टेम्परेचर राइज हो रहा था, लेकिन बाद में जो मैंने हीट दिया उससे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, उससे क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं लैटेंट हीट, ठीक है, या हिडन हीट, जो हीट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, मतलब हीट देने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, तो हाँ समझ में आ रहा है कि ठीक है हमने हीट दिया इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस था और अब वो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में हो गया, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, बस स्टेट में चेंज हुआ है। किसके वजह से, इस हीट के वजह से। तो इसी हीट को, जिस हीट से एक स्टेट में दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया जा सकता है, जैसे मान लो एक आइस है, ठीक है, आइस मान लो -4 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं इसे हीट कर रही हूँ, ठीक है, हीट मैंने किया तो ये -3 डिग्री सेल्सियस आ गया, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस और फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर मैं कंटिन्यू इसे हीट देते रहूं तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से ये 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस से ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चेंज होगा, उसके बाद फिर मैं अगर फर्दर हीट दूं तब फिर ये 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हीट देने से टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेट में चेंजेस हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हीट क्या है, ये हिडन हीट है, ये हमें दिखाई नहीं दिया। ये बाकी हीट जो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, क्या है, यहाँ चेंज इन स्टेट है, तो इसी हीट को हम कहेंगे लैटेंट हीट, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया हो। अब चलो मैं डेफिनेशन देखती हूँ, क्या है लैटेंट हीट, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। मतलब याद रखना, लैटेंट हीट में टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन स्टेट में चेंजेस आएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड लैटेंट हीट, सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर, इट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, ठीक है। हिडन का मतलब ही लैटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये जो लैटेंट हीट हमने पढ़ा ना, ये 2 टाइप के होंगे, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। तो फ्यूजन क्या था, आइस टू वाटर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, और वेपर क्या है, लिक्विड टू वेपर। तो यही 2 बस डिफरेंस है, बाकी लैटेंट हीट जो है वो सेम होगा। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लूं, क्या दिया गया है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग कह सकते हैं या फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस हीट देने पे ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चेंज हो जाता है। तो यही है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस, ठीक है। लिक्विड टू गैस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है, या तो इसे बॉइलिंग भी कहते हैं। एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब फिर से हो गया कि फिक्स्ड पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से ये 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट है, वाटर वेपर एट 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैसे हमने चेंज किया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो केल्विन यहाँ कितना है, 373 है, माइनस 273 करने पे हमें मिल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या है, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है।
अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी गई और साथ में क्वेश्चंस तो आते ही हैं इस लाइन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि मान लो हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। पहला केस में क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है। तो हमें ज़्यादा जलन किससे होगी अगर मान लो हमारे हाथ में वो गिर जा रहा है तो, ठीक है। मतलब स्टीम अगर हमारे स्किन से टच हो गया या तो गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है वो अगर हमारे स्किन से टच हो गया तो ज़्यादा बर्न किससे होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा बर्न स्टीम से होगा, ठीक है। ऑल्दो दोनों की टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टीम से ज़्यादा बर्न क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने क्या देखा, जब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में अगर हम लोग जब हीट डालते हैं तब विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर के साथ वो अपने स्टेट को चेंज करता है, यानी कि स्टीम को चेंज करता है। तो स्टीम का टेम्परेचर भले ही 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हीट के वजह से ये स्टीम बन रहा है। मतलब स्टीम में ये एक्स्ट्रा हीट होता है, लैटेंट हीट होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब लास्ट एक हम कन्वर्जन देखते हैं, सब्लिमेशन, जिसमें क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, ठीक है। गैस टू सॉलिड ये नहीं होगा, सिर्फ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड या विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपने कभी कैम्फर देखा होगा, ठीक है, कैम्फर या जो नेफ्थलीन बॉल्स है, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों के अंदर उसे नेफ्थलीन बॉल्स को रख देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, जब 1 महीने के बाद देखेंगे तो उसकी साइज जो है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद भी जब हम उसे देखेंगे तो वो गायब ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, कोई मैजिक तो नहीं हो गया। क्या हुआ, वो जो सॉलिड था, सॉलिड बॉल्स जो थे वो कहाँ चेंज हो गए, वो गैस में चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कोई लिक्विड स्टेट में एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को, ठीक है। आगे मैं और भी जो टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो लेकर आऊंगी। और एक बात बता दूं कि हमारे लर्नो लैब के थ्रू ऑनलाइन फेस टू फेस मोड क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जो क्लासेस 6 to 12th के लिए है, ठीक है, फॉर ऑल बोर्ड, CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड्स। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।